चलिए आज हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के थर्ड वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइन के बारे में। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। यहाँ देखना, मैं कहूँगा PREPARATION प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, हम एमाइन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, एमाइन का प्रिपरेशन से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें एक इंटरमीडिएट आता है नाइट्रीन। मैं नाइट्रीन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना। तो यहां अगर मैं नाइट्रीन के बारे में बातचीत करूं, नाइट्रीन के बारे में, तो आप ना कहना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अगर N हो और N के साथ कोई बाउंड हो तो इसको हम नाइट्रीन कहेंगे। मीन्स आप कहेंगे इस नाइट्रोजन के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6 है और इसको फर्स्ट में हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं। आप कहेंगे इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ये इंटरमीडिएट है। ध्यान देना, इसमें अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो इसमें देखना 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप कहेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान देना, थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। आप लिखेंगे यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, इनकम्प्लीटेड है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो आप इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हो। आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आपको दो फॉर्म्स में मिलेंगे। ध्यान देना, दो फॉर्म्स में मिलेंगे। एक का नाम होगा सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरे का नाम होगा ट्रिपलेट नाइट्रीन। आप कहेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। ध्यान देना, सिंगलेट और ट्रिपलेट किसको कहेंगे? तो सिंगलेट और ट्रिपलेट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगा कि कौन सा सिंगलेट होगा, कौन सा ट्रिपलेट होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो आपको मिलेंगे एटॉमिक नंबर 7th मिलेंगे, और 7th अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो आप कहना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और यहाँ पे कहेंगे 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे K सेल हैं, ये L, इसमें देखना 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से मिलेंगे। और ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस फॉर्म में है, बट इस 3 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ना बाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। बाउंड फॉर्मेशन, ध्यान देना, बाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर बाउंड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गया हो, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गया हो, मान लेते हैं कि ये बाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। आप कहेंगे ये बाउंड फॉर्मेशन आपका पहले से कर चुका है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बातचीत करूं, इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैं यहाँ बातचीत करूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रह सकता है, और थोड़ा सा अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये दोनों डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहेगा। ध्यान देना, अगर मैं इसको कह दूं px, इसको py और pz, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, px, py, pz। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये px, py और pz, और pz जो है बाउंडेड विथ कार्बन है। यहाँ पे कहेंगे ये बाउंडेड विथ, आप कहेंगे कार्बन। तो जब हम इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, आप कहेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन
आप कहेंगे Ct देखते हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आप कहेंगे कि समेशन ऑफ S प्लस हाफ। अगर मैं इसको A कंडीशन कह दूं, इसको अगर मैं B कंडीशन कह दूं, तो आप A कंडीशन में जब आप देखते हो तो ये प्लस हाफ है और नीचे आया है तो ये माइनस हाफ के फॉर्म में मिलेंगे, ध्यान देना। और इसमें बातचीत करूंगे तो ये भी प्लस हाफ और ये भी ऊपर गया है, तो एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ एक डायरेक्शन में है, तो दोनों अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसमें एक पॉजिटिव मिलेंगे, दूसरा निगेटिव मिलेंगे। तो ध्यान देना 2 और A के बारे में बातचीत करूं समेशन ऑफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ माइनस आप कहेंगे ये 0 हो जाएंगे, प्लस 1/2, तो आप कहेंगे कि यहाँ 2 इंटू 1/2, तो 2 आपका कैंसिल होगा, ये 1 होगा, ये यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। अगर यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाता है तो आप इसको कहेंगे सिंगलेट कार, सिंगलेट 19 कहेंगे, सिंगलेट 19, ये सिंगलेट 19 होगा। बट ध्यान देना, अगर मैं बी कंडीशन के बारे में तेरे से डिस्कस करूं तो आप यहां जब फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू समेशन ऑफ S प्लस हाफ, तो आप कहेंगे कि हाफ हाफ 1 और 1 प्लस 1/2 इंटू अगर हम 2 कर दें तो आप कहेंगे 2 और 1 प्लस 1/2, तो आप कहेंगे 3 बाय, यहाँ आप कहेंगे 2 इंटू 3/2, तो 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 3, और ये अगर 3 आ रहा है तो ये कार्बिन, ये जो 19 है ये ट्रिपलेट होगा, यहाँ आप कहेंगे ये ट्रिपलेट 19 के फॉर्म में मिलेंगे, ये ट्रिपलेट 19 होंगे। अब सुनना, तो यहां पे कहेंगे कि अगर मैं सिंगलेट 19 के बारे में बातचीत करूं तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे n, और यहां पे अगर मैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले लूं तो आप कहेंगे कि एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो, तो आप इसको कहना सिंगलेट। और ट्रिपलेट के बारे में बातचीत करेंगे तो कोई भी नाइट्रोजन के साथ ये आपका नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, मीन्स डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे आप कहेंगे ये अगर इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सुनना, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, एक इधर लिया और इसी का एक ऑर्बिटल्स अगर ऐसे ले लें तो इसको आप कहेंगे ट्रिपलेट 19, NITRENE, ट्रिपलेट 19, और ये तेरा सिंगलेट 19। ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो ट्रिपलेट 19 लोअर एनर्जी होगा, इसका जो एनर्जी होगा आप कहेंगे कि लोअर एनर्जी होगा, लोअर एनर्जी। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये हायर एनर्जी के फॉर्म में रहेंगे। तो ध्यान देना, जिसका एनर्जी लोअर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ लोअर एनर्जी अगर ट्रिपलेट का है तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी के बारे में जब बातचीत करेंगे तो स्टेबिलिटी आप कहेंगे ट्रिपलेट, आप कहेंगे ट्रिपलेट 19 ग्रेटर देन सिंगलेट 19, यहाँ पे कहेंगे ग्रेटर देन सिंगलेट, आप कहेंगे सिंगलेट 19, सिंगलेट 19। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम डिटेल से इसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिख लो। हम पढ़ रहे हैं एमाइन, क्योंकि जब एमाइन पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह आपका 19 का यूज होगा। तो जब तक आप 19 को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तब तक आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं कहूंगा थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ 19 के बारे में। यहां मैं अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 19। ध्यान देना, यहां पे अगर हम बातचीत करेंगे तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 19। यहां पे हम बातचीत करेंगे फॉर्मेशन ऑफ
नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। ध्यान देना नाइट्रीन का फॉर्मेशन, तो ध्यान देना नाइट्रीन का जो फॉर्मेशन होगा एक्चुअली हाई टेम्परेचर में होगा। आप कहेंगे हाई टेम्परेचर और सनलाइट, आप कहेंगे नाइट्रीन इज नॉर्मली नाइट्रीन इज फॉर्म्ड हाई टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेजेंस इन सनलाइट, यहाँ कहेंगे प्रेजेंस इन सनलाइट, LIGHT, सनलाइट के प्रेजेंस में आप कहेंगे नाइट्रीन इज फॉर्म्ड हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि अगर मैं RN3 के बारे में बातचीत करूं और इसको मैं HNu दे दूं, या मैं हीट कर दूं, या मैं यहीं पे कह दूं हाई टेम्परेचर डाल दूं, हाई अगर मैं टेम्परेचर इस पे डाल दूं तो ये तेरा बनेगा R और N के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे थोड़ा सा इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। ये कन्वर्ट किस टाइप से होंगे, जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप कहना RN, ये RN, यहाँ पे कहेंगे N, ट्रिपल बॉन्ड ये N के फॉर्म में हम मिलेंगे और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपको मिलेंगे RN, यहाँ पे बॉन्ड, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे N, ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म मिलेंगे और यहाँ पे कहना ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना नाइट्रोजन को रखने की कैपेसिटी 5 है, 1 2 3 4, ये 5 एक बॉन्ड बना चुका है। और यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन के बारे में बातचीत करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। आप कहेंगे ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसमें इसको उठा करके इस साइड दे दूं तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, उसी कंडीशन में ये दे देंगे, और ये दे देंगे तो यहाँ पे कहना RN डबल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, और इसको आप नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हो। आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। और ये जो दोनों हैं ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप कहेंगे बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर, यहाँ पे कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं कि RN और इस पे निगेटिव चार्ज और N ट्रिपल बाउंड N, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान देना ये N2, ये जो तुम्हारे N2 हैं ये केमिस्ट्री का बेटर लिविंग ग्रुप है। इतना पार्ट आप कहेंगे ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। और जब लिविंग ग्रुप है तो किसी भी एटम के साथ निगेटिव चार्ज हो और इस पे लिविंग ग्रुप हो तो लिविंग ग्रुप अपने आप इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके बाहर जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके बाहर जाते हैं तो RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे कहना कि ये तेरे को मिलेंगे RN, ये आपका इस फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे इस फॉर्म, और इसी को अगर मैं देखूं इसमें तो आप कहेंगे कि इसको जब आप हीट करेंगे या इसको भी आप हीट करेंगे तो सिंपली आप कहेंगे कि अगर ऐसा दिखाई दे तो इसको बीच से कट कर लेना, तो ये मिल जाएंगे RN, ये इस फॉर्म में, ये भी 19। अगर आपको इस टाइप से दिखे तो यहां से बाउंड को ब्रेक कर लेना, ये आपके इस फॉर्म में मिल जाएंगे, और ये भी तेरा 19 है, और यहां पे कहेंगे कि ये बोथ आर 19। आप कहेंगे बोथ आर 19, ये दोनों आपके 19 हैं। आपको इस फॉर्म में मिले तो यहां से कट कर लेना, इस फॉर्म में मिले तो ऐसे करके आप 19 बना सकते हो।
बट ध्यान देना, कहीं अगर N3 आपको दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप 19 बना ही लेंगे, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक दो कंपाउंड मैं 19 बना करके आपको दिखा रहा हूं 19 बनाते कैसे हो। अभी मैंने दिखाया कि कहीं अगर N3 कंपाउंड हो तो यहां से N2 बाहर चले जाएंगे और ये बना लेंगे 19, ये N2 बाहर और यहां पे ये तेरा 19 बना, यहां पे कहेंगे 19 आपका फॉर्मेशन किया। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं कुछ 19 बना रहा हूं, देखोगे। ध्यान देना, कहीं भी आपको N3 मिल जाए तो आप 19 बना ही लेना। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां मैं कुछ 19 के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। फॉर्मेशन ऑफ 19, ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ 19 यहां मैं बातचीत करूंगा। सम कंपाउंड दे फॉर्म्स 19, दे फॉर्म्स 19। जो कंपाउंड आपके 19 का फॉर्मेशन करेगा उसमें से कुछ कंपाउंड मैं आपसे बातचीत करूंगा। जैसे मैं यहां पे ले लूं HN3 और इसको मैं हीट कर दूं। बोले थे कहीं भी N3 रहे उसको हीट करेंगे तो यहां HN19 मिल जाएंगे प्लस आपका N2 मिल जाएंगे। एक ये हुआ। दूसरा ध्यान देना, अगर मैं यहां CH3N3 भी ले लूं और इसको भी हीट कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, हाई टेम्परेचर, प्रेशर या सनलाइट कुछ भी डाल दूं, तो ये तेरा हो जाएगा CH3N, ये 19 प्लस यहाँ N2 आपका बन जाएगा। ध्यान देना, तीसरा के बारे में बातचीत करूं। तीसरा में CH3S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहाँ पे अगर मैं कह दूं N3, आप कहेंगे इसको भी अगर आप हीट कर देते हो तो ये बन जाएंगे CH3S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये आपको N19 दे ही देंगे प्लस ये N2 के फॉर्म में आएंगे। ध्यान देना, इसके बाद अगर मैं कह दूं कि CH3C डबल बाउंड O और N3 भी कहीं अगर दिखाई दे, इसको भी जब आप हीट करोगे तो ये बनेंगे CH3C डबल बाउंड O, ये N आपको बनेंगे ही बनेंगे। बट ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ एक और कंपाउंड ले रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि RC डबल बाउंड ON, इस पे एक हाइड्रोजन हो और यहाँ पे मैं एक कोई ग्रुप ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ H हो और इस पॉइंट पे आपका ग्रुप हो, और ये ग्रुप मैं आपसे कहूंगा, ध्यान देना, ये ग्रुप और ये कौन सा ग्रुप होगा मैं सारे के बारे में बातचीत करूंगा, और इसको एनी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ आप हीट कर देंगे। ध्यान देना, इस ग्रुप में पहले मैं ले रहा हूं X ग्रुप। ध्यान देना, X में आपके मिलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको मिलेंगे। साथ साथ इसमें आपको ये मिल सकते हैं, OR मिल सकते हैं, और यहां पे कहेंगे OR के साथ OPH भी मिल सकते हैं, OC डबल बाउंड OR भी मिल सकते हैं, OS डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये R भी मिल सकते हैं। ये कोई भी ग्रुप में मिल जाए और इसको बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तेरे को RC डबल बाउंड ON, ये आपको 19 के फॉर्म में मिलेंगे। ये 19 के फॉर्म में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये बनता कैसे है इसके बारे में ध्यान देना। यहां जो आपका है ये 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4 और ये एक 5 मैंने बोला, ये सब तो नॉर्मल है, बट 6 एक इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, 6 इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, इसके साथ NO2 है, तो NO2 ग्रुप भी आपका 19 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
कंप्लीट इसमें अगर मैं POET होल 3 अगर मैं डाल दूं तो ये जो तुम्हारे हैं ये 19 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके साथ N के साथ ये इस फॉर्म में आप कहेंगे ये तेरे को 19 मिलेंगे, ये 19 मिलेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं यहाँ पे एक रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा और उससे मैं एमीन का फॉर्मेशन करूंगा। पहले इतना को लिख लो। ये 6 इसमें 19 का फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। यहां पे देख लेना, इतने सारे मैंने ग्रुप के बारे में डिस्कस किया। ये अगर आपको याद रहता है तो आप कोई भी कंपाउंड पे फाइट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, यहां पे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं और एमीन का फॉर्मेशन करूंगा। ध्यान देना, मैं यहां पे कहूंगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहां पे मैं कहूंगा फर्स्ट में कहूंगा HOFF MANN हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन DGRADATION डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारे VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान देना, कहीं कहीं इसका नाम होता है, कहीं कहीं आप देखोगे तो इसी को कहा जाता है हॉफमैन। आप कहेंगे HO। ध्यान देना, कहीं कहीं किसी बुक में देखोगे HOFF रहता है, बट किसी किसी बुक में देखेंगे HOF ही सिर्फ रहता है। बट डबल F लिखो या F लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ डबल F HOFF MANN हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहूंगा। इसी का नाम दूसरा नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहूंगा। ध्यान देना, इसी का एक तीसरा नाम है, आप कहेंगे इसका नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमेट रिएक्शन। आप कहेंगे इसी का तीसरा नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमेट रिएक्शन कहेंगे। ये तीनों रिएक्शन सेम ही है और तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब ध्यान देना, इसमें होता क्या है। तो इसमें अगर मैं बातचीत करूं, यहां नोट करके अगर मैं लिख दूं व्हेन 1 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स विथ, यहां मैं कहूंगा व्हेन 1 डिग्री एमाइन reacts with X2NaOH X2 dilute NaOH और सोडियम हाइपोब्रोमेट फॉर्म्स 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा। ये अब करेगा कैसे, इसके बारे में जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं कि R C डबल बॉन्ड O NH2 है और इसको अगर मैं कह दूं Br2 डाइल्यूट NaOH के साथ ये ब्रोमीन डाइल्यूट NaOH, या आप इसी में कह सकते हो इसके बदले NaOBr ले सकते हो। ध्यान देना, NaOH के बदले आप KOH भी ले सकते हो, या आप कहेंगे CaOH भी OH2 भी रख सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो। तो ध्यान देना, इसमें C डबल बॉन्ड O डिग्रेड हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O डिग्रेड होगा तो आप कहना RNH2, ये RNH2 में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, अगर मैं इसके एक्चुअल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो जब आप बुक देखोगे तो इसके रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O NH2 और यहां पे कहा जाता है Br2 प्लस 4 मोल्स NaOH। इस रिएक्शन में ध्यान से देखना 4 मोल्स बेस का यूज होगा
और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा RnH2 प्लस Na2CO3 Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2NaBr प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होंगे। पहले इतना को लिख लो, इसके मैकेनिज्म को मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो, इसके मैकेनिज्म को ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान देना, इस मैकेनिज्म को अगर मैं डिस्कस करूं तो ध्यान से देखना, इस मैकेनिज्म को मैं कैसे डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं आपसे कह दूं कि R≡O NH2 है और इसको Br2 और डाइल्यूट NaOH का यूज करूंगा तो ये तुम्हारा होगा RnH2 होगा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले NaOH को ब्रेक करेंगे। NaOH को ब्रेक करेंगे तो ये जो आपको मिलने वाले हैं Na पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज। OH नेगेटिव चार्ज ये तुम्हारे बेसिक हैं और बेस का टेंडेंसी होगा हाइड्रोजन को होल्ड करेगा। तो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो R≡O N के साथ लोन पेयर है, H है। जब OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो ध्यान देना, ये जो है इस साइड शिफ्ट होंगे, तो इस साइड अगर शिफ्ट होंगे तो ये आपको दिखाई देंगे R≡O N पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे ध्यान देना पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बाउंड का 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस पे तेरे को H मिल जाएंगे, या सीधा आप कहेंगे कि ये बाउंड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे ये, और यहाँ से आपका वाटर बाहर जाएगा। ध्यान देना, ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अब Br का यूज करेंगे, Br। तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे R≡O N के साथ Br और H। ध्यान देना, यहाँ से Br बाहर गया, ये Br बाहर गया, अब बाहर में मिला H2O HOH, तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको उठा करके बाहर, और यहाँ पे कहेंगे कि HBr बाहर, और यहाँ जो OH बना ये बेस बाहर निकला, और ये बाहर निकलने के बाद आप कहेंगे ये बेस OH नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक किया और ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे कहना R≡O N के साथ यहाँ Br होगा, और इस पे देखो एक लोन पेयर पहले से है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना, अभी मैं बताया हूँ किसी भी एटम के साथ नेगेटिव चार्ज हो और उस पे लिविंग ग्रुप हो तो लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। ध्यान देना, ये अगर बाहर जाएगा तो R≡O और यहाँ पे मिल जाएंगे N, और इसी को मैं कहूँगा नाइट्रीन, जो अभी मैं आपको बताया हूँ नाइट्रीन, ये तुम्हारे नाइट्रीन मिलेंगे। अब सुनना, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूँ तो ये Br जाएंगे बाहर, यहाँ पे कहना ये Br नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे, अब बाहर में तुमको Na मिलेंगे, Br नेगेटिव चार्ज बाहर गए, अब बाहर में Na मिला और Na पॉजिटिव चार्ज, ये NaBr बना दिए। ये जो OH है ये NaOH दूसरा मोल्स है, ये टूटा तो यहाँ पे कहना Na पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज बना। अब सुनना, ये जो तुम्हारा स्टेप था ये सारे के सारे फास्ट थे, ये फास्ट थे, ये भी तुम्हारा फास्ट ही था, बट ध्यान देना ये 19 अगर बन गए हैं तो 19 का केस जैसे ही होता है उसमें रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे कहेंगे रीअरेंजमेंट, और जब इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये इस पे आएंगे और ये उठ करके इस साइड आएंगे, तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, C≡O डबल बॉन्ड N और ये R दिखाई देंगे, और इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट, इसको कहेंगे अल्काइल आइसो CYANATE आइसोसाइनाइड।
और ये देखना, ये जो स्टेप होगा स्लो होगा, या हम इसको कहेंगे स्लोएस्ट स्टेप, या आप कहेंगे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। और इसी को मैं कुछ दूसरे फॉर्म में लिख लूँ तो आप कहेंगे कि आर एन डबल बाउंड सी डबल बाउंड ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एन डबल बाउंड सी डबल बाउंड ओ। और जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ध्यान देना वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HOH है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ध्यान देना ये बॉन्ड टूट करके इस साइड आएंगे, और इस साइड आएंगे तो आप कहना RN यहाँ निगेटिव चार्ज, C के साथ यहाँ OHH ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड O। अब ध्यान देना ये जो बेस है ये इसको खींचेंगे, ये उठ करके इस साइड, तो यहाँ पे कहना RNH, C के साथ यहाँ पे कहना OH और डबल बाउंड O। अब सुनना, ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, और अगर बाहर जाएंगे तो RNH यहाँ निगेटिव चार्ज मिलेंगे प्लस C डबल बाउंड O। इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि H डबल बाउंड O, और ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, और अगर बाहर जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे RNH2 प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको तो यही तो बनाना था 1 डिग्री एमाइन। तो ध्यान देना ये जो RNH2 बन रहा है इस रिएक्शन में ओनली 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन। पहले इतना को लिख लो, इस रिएक्शन में ओनली 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होगा और C डबल बाउंड O डिग्रेड हो जाएगा। बट ध्यान देना इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन बनेंगे, बट इन दिस रिएक्शन रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन विल फॉर्म्स। आप कहेंगे रिटेंशन, RETAIN, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स। ये आपका रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन करेगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान दोगे, ये CO2 निकला है, और यहां पे देखो अभी 2 NaOH का यूज किए हैं, एक यहां पे NaOH का यूज, दूसरा यहां। अब इस CO2 को 2 NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस 2 मोल्स वाटर लूज कर देगा। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद 2 यूज और हो जाता है, तो 4 NaOH का आपका यूज होगा और 2 मोल्स आपका वाटर बनेगा। अब सुनना, इसी में मैं इसका कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को देख लेना। इसी में मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां पे अगर आपसे बातचीत करूं कि अगर R ले लूं, C डबल बाउंड O NH2 ले लूं, और इसको मैं कह दूं X2 डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH बनेगा क्या? तो सुनना, इस साइड तेरा कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, इसको डिग्रेड कर देना है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे RNH2 बना लेना प्लस Na2CO3 तो दे ही देना। ये नहीं भी दोगे तो काम चलेगा। ध्यान देना, अगर मैं R का वैल्यू अगर रख दूं, अगर मैं R का वैल्यू रखा C डबल बाउंड O NH2 ऐसा रखा और ये यही दे दूं, तो यहां से ये हटेगा, तो यहां पे कहना NH3 का फॉर्मेशन होगा प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। इसी में देखना, अगर मैं ले लूं CH3 C डबल बाउंड O NH2 ले लूं, और यही कैटलिस्ट है, तो इतना को हटा देना, ये CH3 NH2 प्लस Na2CO3 बना लेना।
ये ऐसा बना लेना, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ H2N C डबल बॉन्ड O NH2 ले लूँ, तो दोनों कंडीशन में यहाँ से हटा देना, तो ये बन जाएगा H2N, ये NH2 का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस Na2CO3 बना लेंगे। ये देखना, ये तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है, ये 1, ये 2, ये तुम्हारा 3। ध्यान देना, 3 के बाद अगर मैं इस साइड कोई कैरल कार्बन ले लूँ, मान लेते हैं कैरल नहीं, पहले कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ, या कैरल ही ले लूँ HCH3, और यहाँ पे मैं कह दूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O और NH2 ले लूँ, और कैटलिस्ट को अगर मैं सेम रखते चला जाऊँ, तो ध्यान देना ये C डबल बॉन्ड O डिग्रेड होगा और इस कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मिलेंगे H, इस पॉइंट पे कहना CH3, ये तुम्हारे C2H5 मिलेंगे, और इस पॉइंट पे आप कहना NH2 के फॉर्म में मिलेंगे। इस कैरल को मैं थोड़ा सा 5 नंबर में ऐसा दे दूं, यहाँ पे कह दूं H D और T, और यहाँ कह दूं C डबल बॉन्ड O, और इस पॉइंट पे मैं कह दूं ND3, और यहाँ पे अगर मैं कह दूं X2NaOH, X2NaOH, तो ND3 आपका NH3 में कन्वर्ट होगा और ये तेरा आपका कैंसिल होगा। तो ध्यान देना, यहाँ होगा D, H ऊपर है, H ऊपर लगाना, T नीचे लगाना, और यहाँ पे कह देना NH2, ये इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ध्यान देना, यहाँ जैसा आपको कैरल मिलेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंज नहीं करना है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कैरल कार्बन का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद कैरल से रिलेटेड, कैरल कार्बन से रिलेटेड मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ध्यान देना, जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल में से हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे देखना 7th नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया H D, यहाँ पे मैंने लिया T, और इस पॉइंट पे मैंने कहा C डबल बॉन्ड O NH2, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH3 है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा C2H5 है। डाउन टू द प्लेन में CH3 और अप टू द प्लेन में C2H5, और इसको मैंने रिएक्शन कराया X2 डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, और पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान देना, ये देखो 1 डिग्री एमाइड है, तो ये आपका कैंसिल होगा NH2। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ D मिलेंगे, इधर H मिलेंगे, इधर तेरे को T मिलेंगे, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे आप कहना NH2 मिलेंगे, और इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं मिलेंगे। तो ये तुम्हारे मिलेंगे C2H5, ये अप टू द प्लेन, और डाउन टू द प्लेन में आपको दिखाई देंगे CH3। ये इस टाइप से दिखाई देंगे ही देंगे। बट ध्यान देना, 7th के बाद में अगर 8 के बारे में बातचीत करूं, 8 में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे कुछ इस फॉर्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको कह दे C डबल बॉन्ड O, और इस पॉइंट पे NH2 रहे, इधर H है, ये D है, इधर CH3, और इस साइड मैंने लिया C2H5, और इस साइड भी मैंने लिया H। तो इसमें जो है ना, अगर कह दे रिएक्शन Br2 NaOH के साथ, तो सुनना, ये जो कैरल सेंटर है इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज मत करना, सिर्फ इसमें C डबल बॉन्ड को हटा देना है। अगर इसको हटा देते हो तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे D, इधर मिलेंगे H, इस पॉइंट पे कहना NH2, नीचे तुम्हारे ये देखना H है, इस साइड तुम्हारा CH3 है,
और इस साइड कहना C2H5 मिलेंगे, ये इस फॉर्म में मिलेंगे। ये 8 के बाद मैं कुछ 9th प्रॉब्लम दे रहा हूं। 9th, ध्यान देना, 9th प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे बातचीत कर लूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 9th प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से, ये देखना, ये ऑक्सीजन है और इस पॉइंट पे यहां पे C डबल बाउंड O NH2 है, और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं Br2 NaOH के साथ, तो यहां पे मैं पूछूंगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप इतना को हटा देना, ये एमाइड वाला पार्ट है, और एमाइड वाले पार्ट को हटा लोगे तो यहां जो तेरा प्रोडक्ट दिखेगा ये ऑक्सीजन दिखेगा, यहां पे तुम्हारा NH2 दिखेंगे, प्लस Na2CO3 आपको सारे में बनेंगे, Na2CO3, और यहां भी तेरे को Na2CO3 के फॉर्म में बनेंगे ही बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। पहले इतना को लिखो। अब सुनना, यहीं पे मैं 2 क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा तो वो तुम्हारा होगा हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप्स रिएक्शन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत कर रहा हूं, अगर आपका कंपाउंड, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन में ले लूं, क्वेश्चन में कि अगर आपका ये कंपाउंड है, ये इस टाइप का कंपाउंड है, N के साथ H है, और सबसे पहले इसको मैं NaOH या KOH कुछ भी ले लूं, कोई भी बेस ले लूं, यहां पे मैं कह रहा हूं एनी बेस, और सेकेंड में इसको कह दूं Br2 के साथ रिएक्शन, Br2 के साथ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बना लेगा, और अगेन इसको आप रिएक्शन करा लो कोई भी बेस के साथ, मान लेते हैं CaOH2 के साथ, और यहां पे एक प्रोडक्ट बना रहे हो B, और मैं यहीं पे बातचीत करूं फाइंड नेम ऑफ प्रोडक्ट या फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं। तो ध्यान देना, जब बी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखोगे, तो सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले आप NaOH को तो ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव चार्ज बनेंगे, और OH नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन को एसिडिक कहेंगे, तो C डबल बाउंड O, यहां पे कहेंगे डबल बाउंड O, ये N के साथ H है, ये ऐसा है, OH नेगेटिव चार्ज इस पे अगर अटैक होगा तो ये उठ करके इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो C डबल बाउंड O N के साथ नेगेटिव चार्ज, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, पहले ये लोन पेयर था, इधर आया है तो एक नीचे लोन पेयर, एक ऊपर लोन पेयर, जिसके कारण ये नेगेटिव है। NaOH का कहानी समाप्त हुआ। अब Br2 का कहानी, Br2 है, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर गया तो Br नेगेटिव चार्ज Na के साथ मिलकर के NaBr बाहर जाएगा, और यहां से आपका वाटर बाहर गया था। ध्यान देना, Br बाहर गया Na के साथ मिलकर के NaBr, तो यहां जो आपको बन रहा है कुछ इस तरह का बन रहा है, C डबल बाउंड O, यहां पे कहना NBr, ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दिए। अब ध्यान देना, कहानी यहां तक तो समाप्त हुआ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट A हुआ, A प्रोडक्ट तुम्हारा ये है। अब ध्यान देना, CaOH2 को जब आप ब्रेक करोगे, यहां पे देखना CaOH2 को ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा Ca+2+2OH नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। इसमें से एक नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा, ये उठ करके ऊपर आएंगे। ध्यान देना, ये ऊपर इसलिए गया
कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर है, और डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये टूटने वाला है ही नहीं। तो सबसे पहले ये सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा, बाद में ये ब्रेक होगा। तो जब इसको आप अटैक कराएंगे तो यहाँ पे कहना O नेगेटिव चार्ज OH, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड O, और यहाँ N के साथ ये Br आएंगे, ये इस फॉर्म में आएंगे, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर यहाँ पे, तो आप कहना C डबल बाउंड O, और इस पॉइंट पे कहना OH, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड O N के साथ नेगेटिव चार्ज और Br, ये आपको ऐसा दिखाई देंगे। ध्यान देना ऐसा। तो किसी भी एटम के साथ नेगेटिव चार्ज हो और इस पे जब लिविंग ग्रुप कोई दिखाई दे, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिविंग ग्रुप के बारे में भी मैं डिस्कस किया हूँ, तो ये अपने आप बाहर जाएंगे। अगर ये बाहर जाएंगे तो डबल बाउंड O OH दिखाई देंगे, और यहाँ पे कहना डबल बाउंड O N, ये 19 बना लेंगे, ये 19 बनाएंगे। और जब 19 बना लेंगे तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे कराओगे? ध्यान देना, इसको उठा करके इधर देना और इस बाउंड को तोड़ करके इधर दे देना रीअरेंजमेंट में। मैं अभी रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे डबल बाउंड O, यहाँ पे कहेंगे N डबल बाउंड C डबल बाउंड O, ये आइसोसाइनेट होगा। और आइसोसाइनेट को जब हाइड्रोलाइसिस करोगे, इससे पहले वाला मैकेनिज्म में देखना, तो ये तुम्हारा N NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO2 में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान देना, यहाँ जो मिलेंगे COH, और यहाँ पे कहना ये जो तुम्हारे मिल रहे हैं ये NH2 के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा एसिड है, और ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर लेगा, तो ये इस फॉर्म में दिखाई देंगे। डबल बाउंड O, ये O नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहना NH, आप कहेंगे ये NH3 के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में दिखाई देंगे, और यहाँ ये इस फॉर्म में। तो ध्यान देना, कहीं कहीं एग्जाम में ये भी रहता है और कभी कभी एग्जाम में ये भी रहता है, ये दोनों का मीनिंग सेम। तो ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ, सुनना, यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँगा तो जब मैं यहाँ पे NaOH फिर से इसको अगर खींच लेगा, यहाँ NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बाउंड O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको NH2 दिखाई देगा। ध्यान देना, ये ऐसा। और इसी को अगर कोई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दूंगा तब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करा दूंगा एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ तेरे को कुछ इस तरह से दिखाई देंगे यहाँ पे। बट जब तक एसिडिक नहीं हो, जब तक यहाँ HCl नहीं हो, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही मिलेंगे। बट ध्यान देना, यहाँ पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ये प्रोडक्ट बनाना नहीं तो ये प्रोडक्ट, यहाँ पे आप कहेंगे बी तुम्हारा, ये भी किसी किसी बुक में रहता है, किसी किसी बुक में ये भी रहता है, ये दोनों राइट है। बट जैसे ही एसिडिक मीडियम का यूज करें HCl या H3O पॉजिटिव चार्ज, आप इसको बना लेना। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना। ये भी आपका सेम टाइप्स का बैकमैन रीअरेंजमेंट है, और यहां जो आपका रीअरेंजमेंट हुआ ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, या आप कहेंगे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, और इसी को हम कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखोगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है। पहले इतना को ठीक ढंग से लिखना है। यहाँ पे ये पूरा अगर इसको ठीक ढंग से लिख लेते हो तो ध्यान देना, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। ये तुम्हारे इसमें आएंगे, ये इसमें आएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट राइट है, और जब इसको एक्सेस कर देंगे HCl या हम H3O पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ये बनते हुए दिखाई देंगे। अब सुनना, इसी में मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं,
इसी में मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, ध्यान देना। यहां पे अगर मैं ऐसा ले लूं, ध्यान देना, ये रिंग कंपाउंड है, ये ऐसा लिया, ये तेरा रिंग कंपाउंड है, और इस पे मैंने कहा डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O, N के साथ H कहा, और पहला जो इसका रिएक्शन है इसको NaOH, या आप NaNH2 के साथ कोई भी बेस ले लो, एनी बेस, मैं यहां पे एनी बेस दे देता हूं, एनी बेस दिया, और सेकेंड इसको मैं Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं, ये A बना दूं, और इस A को मैं रिएक्शन करा दूं एनी बेस, मान लेते हैं कि CaOH होल 2 के साथ हीट करा दूं, ये B बना दूं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फाइंड आउट फाइनल प्रोडक्ट B, फाइंड आउट फाइनल प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट B, इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट B के बारे में बताना है। तो ध्यान देना, इससे पहले जो मैं बताया हूं सेम टाइप्स का रिएक्शन है, और सेम टाइप का रिएक्शन है तो ध्यान देना, इसका मैं मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। यहां ध्यान देना, इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे तो ये देखना तेरा कुछ इस तरह से है, यहां ये इस तरह से है, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड O N के साथ H है, और यहां पे डबल बाउंड O ले लूं, अगर NaOH और यहां Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां सबसे पहले Br बनेगा, तो यहां पे कहोगे यहां रिंग कंपाउंड, ये तुम्हारा इस टाइप से डबल बाउंड O N के साथ यहां Br मिलेगा। बट ध्यान देना, जब बेस के साथ इसको रिएक्शन कराते हो, ध्यान देना, CaOH के साथ अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, यहां पे हाइड्रोलाइसिस करा दूं, हीट करा दूं, तो यहां जो तेरा कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना, ये तेरा बनेगा रिंग कंपाउंड C डबल बाउंड OOH, और यहां जो तेरा कंपाउंड आने वाला है ये तेरा यहां पे NH2 के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, इस फॉर्म में दिखाई देंगे। चलिए, आज आपने कुछ अच्छे रिएक्शन पढ़े जिसको आप यहां पे देखे भी, और इसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया। तो आज आपका क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।